ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। तो हमने पिछली वीडियो में 17 शक्तिपीठों के बारे में जाना था। अब हम 18वें शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। 18वां शक्तिपीठ है माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य में उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में स्थित है। तो ये जो माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ है यह त्रिपुरा राज्य में है। उदयपुर के पास जो राधा किशोरपुर गांव है वहाँ पर। यहाँ माता सती का दाया पैर गिरा था। यहाँ पर माता सती का दाया पैर गिरा था। यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ होता है तीनों लोकों में सबसे सुंदर। यहाँ माता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो भैरव उनकी रक्षा के लिए हैं उन्हें त्रिपुरेश भैरव कहा जाता है। अगला है देवी कपालिनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पास तमलुक में स्थित है। तो ये जो शक्तिपीठ है देवी कपालिनी शक्तिपीठ यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में उसके पास जो तमलुक जगह है वहाँ पर। यहाँ माता सती की बाई एड़ी गिरी थी, मतलब यहाँ माता सती की उल्टे पैर की एड़ी गिरी थी। इस शक्तिपीठ को विभास शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे विभास शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर के पास रूपनारायण नदी बहती है। मंदिर के पास एक नदी बहती है जिसका नाम रूपनारायण है। और यह मंदिर 22 सीढ़ियों वाली ऊंची ज़मीन पर स्थित है। यहाँ पर 22 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ माता को कपालिनी रूप में पूजा जाता है। कपालिनी अर्थात खोपड़ी धारण करने वाली, कपाल खोपड़ी। तो माता को है कपालिनी रूप में पूजा जाता है। और यहाँ भगवान शिव सर्वानंद भैरव के रूप में माता की रक्षा के लिए उपस्थित हैं। अगला है रत्नावली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में खानकुल कृष्णानगर में स्थित है। तो जो रत्नावली शक्तिपीठ है ये भी पश्चिम बंगाल में है पर ये हुगली जिले में है। हुगली जिले में खानकुल कृष्णानगर। यहाँ माता सती का दाया कंधा गिरा था। दाया मतलब सीधा कंधा गिरा था। इसे आनंदमय शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आनंदमय शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर में माता को देवी कुमारी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ माता के कुमारी स्वरूप की पूजा होती है। और यहाँ भगवान शिव घंटेश्वर भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है कृतेश्वरी शक्तिपीठ क्रीटकोण, जिसे कृतेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जैसे क्रीटकोण शक्तिपीठ भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। यह भी पश्चिम बंगाल में है लेकिन मुर्शिदाबाद जिले में। यहाँ माता सती का किरीट मुकुट गिरा था। किरीट मतलब ही होता है मुकुट। तो यहाँ माता सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माँ शक्ति को मुकुटेश्वरी और महिषमर्दनी के नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ माँ को मुक्तेश्वरी या महिषमर्दनी कहा जाता है। और यहाँ भगवान शिव वामन भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है त्रिस्त्रोता शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोडा मंडल के सालवाड़ी गांव में त्रिस्त्रोत स्थान पर स्थित है। यह शक्तिपीठ भी पश्चिम बंगाल में है, सालावाड़ी गांव में। यहाँ माता सती का बायां पैर गिरा था। बायां मतलब उल्टा पैर गिरा था। इसे भ्रामरी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भ्रामरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ देवी के भ्रामरी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो यहाँ देवी को भ्रामरी स्वरूप में पूजा जाता है। भ्रामरी का अर्थ होता है मधुमक्खियों की देवी। तो माँ का एक ऐसा रूप है जिसमें उन्होंने मधुमक्खी का रूप धारण करा था। और त्रिस्त्रोता शक्तिपीठ में भगवान शिव अंबर भैरवेश्वर
के रूप में उपस्थित हैं। अगला है बहुला देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में कटवा जंक्शन के पास केतुग्राम अजय नदी के तट पर स्थित है। यह भी पश्चिम बंगाल में है। बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान जिले में, जो वहाँ पे कटवा जंक्शन है उसके पास केतुग्राम है, और वहाँ पे एक नदी है अजय नदी, उसके तट पर किनारे पर है। यहाँ माँ सती का बायां हाथ गिरा था, मतलब माता का उल्टा हाथ गिरा था। यह मंदिर माँ दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। तो ज़्यादातर शक्तिपीठ क्या आ जाता है, माँ शक्ति माता को समर्पित होते हैं। यह मंदिर जो है ये माँ दुर्गा और भगवान शिव दोनों को समर्पित है। इस शक्तिपीठ में माता सती भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजती है, और यहाँ भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय वो भी उपस्थित हैं। यहाँ माता के बहुला स्वरूप की पूजा की जाती है, और यहाँ माता के बहुला स्वरूप की पूजा की जाती है। और बहुला देवी शक्तिपीठ के रक्षक भीरूक भैरव हैं। अगला है मंगल चंडिका माता शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के उज्जैनी गांव में स्थित है। यह शक्तिपीठ भी पश्चिम बंगाल में है, वर्धमान जिले में उज्जैनी गांव में। यहाँ माता सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। दाहिनी मतलब सीधी कलाई जो वो गिरी थी यहाँ पर। यहाँ देवी सती के मंगल चंडिका के स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ माता के मंगल चंडिका स्वरूप की पूजा होती है। मंगल चंडिका का अर्थ होता है साहस, विजय और ऊर्जा का प्रतीक। और यहाँ के रक्षक है कपिलांबर भैरव। अगला है वक्रेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो वक्रेश्वर शक्तिपीठ है ये भी पश्चिम बंगाल में है, वीरभूम जिले के वेमभूर जिले में, उधर दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर जो जगह है वहाँ पे पापहर नदी है उसके किनारे पर। यहाँ माता सती का भ्रूमध्य मतलब मन गिरा था। इसे महिषमर्दनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसे महिषमर्दनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ माता सती महिषमर्दनी के स्वरूप में विराजमान है, तो यहाँ माता के महिषमर्दनी स्वरूप की पूजा की जाती है। और यहाँ भगवान शिव वक्रनाथ भैरव के रूप में उपस्थित हैं। अगला है नल्हाटी बीरभूम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में नल्हटी नामक शहर में स्थित है। यह शक्तिपीठ भी पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिले में नल्हटी नाम के शहर में। यहाँ माता सती के पैर की हड्डी गिरी थी। इस शक्तिपीठ को देवगर्भा भी कहा जाता है। तो इस शक्तिपीठ को, नल्हाटी शक्तिपीठ को देवगर्भा नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ माता को नलतेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माता के नलतेश्वरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और यहाँ के भैरव है योगीश भैरव। अगला है अट्टहास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लाभपुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ भी पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिले में लाभपुर में। यहाँ माता सती के निचले होठ गिरे थे। तो यहाँ माता सती के नीचे की तरफ के होठ गिरे थे। इस मंदिर में एक पत्थर की पूजा की जाती है जो देवी सती का प्रतीक है। तो इस मंदिर में एक पत्थर है जिसको देवी सती का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। यहाँ देवी को फुलारा रूप में पूजा जाता है। फुलारा का अर्थ है खिलता हुआ, तो माता को यहाँ फुलारा रूप में पूजा जाता है। इसे फुलारा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो अट्टहास शक्तिपीठ को फुलारा शक्तिपीठ भी कहते हैं। और यहाँ भैरव विश्वेश भैरव के रूप में उपस्थित हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 27 शक्तिपीठों तक के बारे में जान लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।